बाबा से प्रार्थना करना है। आज बसंत पंचमी है। लोग कहते हैं बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रागट्य हुआ है। स्कंद पुराण कहती है बसंत पंचमी के दिन ही महादेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर माता सरस्वती को नटलीला करते हुए बड़े आनंद से माता सरस्वती को स्वर प्रदान किए थे। इसलिए आज मेरे महादेव दुनिया के लोगों को बहुत देते हैं। तो आप भी दिल से बाबा से प्रार्थना करना, जहां जगह मिले वहां बैठकर हमारे साथ में उच्च स्वर में आपकी आवाज हमारे तक आना चाहिए। बाबा से मूल मंत्र का स्मरण करें। शिवाय नमस्तु। मेरा संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके जीवन में माता सरस्वती कल्याण करे और आपके जीवन में आनंद की अनुभूति कराए। सरस्वती की आराधना करा करो। मेरे बच्चों से निवेदन है, कभी जिंदगी में अगर मौका मिल जाए और सरसों के फूल यदि आपके जीवन में आपको कहीं से प्राप्त हो जाए, सरसों के फूल जानते हो ना, पीला कलर का होता है सरसों का फूल, आप प्रयास करो सरसों का फूल। जिस दिन माता सरस्वती का, मेरी बागेश्वरी का जिस दिन प्रागट्य उत्सव हो बसंत पंचमी का, उस समय पर माता सरस्वती का स्मरण कर कर वो सरसों का फूल आप देव अधिदेव महादेव को चढ़ाइए। जैसे माता सरस्वती को ज्ञान दिया था वैसा मेरा महादेव आपको भी ज्ञान दे। सरसों बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, उसके हाथ से सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़ा दिए जाते हैं तो बच्चा पढ़ने में अव्वल निकल जाता है। उसके बच्चे को कभी नहीं कह सकते कि पढ़ने बैठ, वो खुद बैठेगा। और बाकी के सरसों के फूल आपको मालूम है कि रोग मुक्ति के लिए तो होते ही हैं। ये तो आपको पहले भी वर्णन किया महाराज कि जब कोई एकदम रोग आ जाए और डॉक्टर एकदम बोल दे कि ये रोग भारी आ गया है और इसकी जांचें जाएंगी और फिर ये कुछ भी हो सकता है, तो क्या करा जाता था कि 108 सरसों के फूल लाकर तुरंत शंकर भगवान को चढ़ाए जाते थे महाराज। तो चढ़ाने के बाद में रिपोर्ट अच्छी आती है। ऐसा नियम है। कहीं ठेका, कोई ठेकेदारी करते हैं ना, जो ठेका भरते हैं कि भाई मेरा टेंडर आना चाहिए, मेरा ये काम होना चाहिए, मेरी मल्टी बनना चाहिए, या मेरा ये काम के लिए जा रहा हूं, ये काम फतेह होना चाहिए, उसके सबके हाथ पैर जोड़ने से अच्छा एक काम करो, बस 108 सरसों के फूल उठाओ, शंकर जी का उद्धतेश्वर महादेव का नाम लिखो और छोड़ दो, शिव जी के ऊपर एक एक कर चढ़ा दो, वो ठेका तुम्हें ही मिलेगा, वो काम तुम्हारे पास ही आए। 2 सरस्वती का दर्शन आपको और हमको होता है। 2 सरस्वती का स्मरण आप और हम करते हैं। एक सरस्वती जो स्वयं श्वेत वस्त्र धारण करी है, हंस पर बैठी हैं और बड़े आनंद के साथ में मां सरस्वती का सुंदर स्वरूप है। पर एक सरस्वती ऐसी हैं जो नीला उनका स्वरूप है और नील सरस्वती के रूप में उनकी पूजन होती है। मां नील सरस्वती 2 सरस्वती हुई हैं। एक जो ब्रह्मा जी के पास में आप माता ब्रह्माणी के रूप में मां सरस्वती का दर्शन करते हो, कराए आप लोगों ने, फोटो देखा है मां सरस्वती का? जम के तो बोलो, सबने करा है ना। एक सरस्वती माता का वो स्वरूप और एक मां सरस्वती का वो स्वरूप जो कंठ में रहकर माता का कलर नीला पड़ गया, जिसको मां नील सरस्वती के नाम से पुकारा जाता है। बोल मां नील सरस्वती माता की। जो माता का कलर नीला पड़ गया, मां नीले स्वरूप में हो, मां नील सरस्वती। महाराज ऋषि वशिष्ठ जी ने सबसे ज्यादा यदि साधना किसी की करी है तो मां नील सरस्वती की करी है। मां नील और पूरे भारत में केवल उज्जैनी सांदीपनी ऋषि बाबा की भूमि, महाकाल राजा की धरा एक ऐसी है जहां पर पूरे भारत में केवल एक मंदिर ही मां नील सरस्वती का, बाग देवी का मंदिर आज भी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में विराजमान है। पुरी में बाग देवी मां सरस्वती का, नील सरस्वती का मंदिर आज पूरे भारत। केवल एक सरस्वती है जिनका स्वरूप नीला है, जिनकी आराधना ऋषि वशिष्ठ जी ने करी है, जिनकी तप साधना, जिनकी आराधना स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो हे जगत जननी पार्वती, हे तारा, 10 विद्याओं में से तुम एक विद्या हो और तुमने इस सरस्वती को प्रकट किया है, तुम्हारा ही स्वरूप है।
मैं वर देता हूं, जो इस नील सरस्वती की आराधना, साधना, स्मरण, स्तोत्र जप करेगा, पाठ करेगा, उच्चारण करेगा, उसको कभी ज्ञान की, कभी बुद्धि की, कभी विवेक की, कभी कमी ना हो, कभी कमी। 108 सरसों के पुष्प से भगवान शंकर का श्रृंगार किया जाता है या शिव को समर्पित किया जाता है। अगर डॉक्टर बोल भी देता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी आने वाली है, शरीर में कोई ऐसा रोग आने वाला है कि ये बहुत बड़ा रहेगा, हम उनको हमेशा कहते आए हैं कि प्रयास करना कि बसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल 108 शंकर भगवान को चढ़ जाएं, उसके बाद जांच करवाना प्रारंभ करो, बड़ी बीमारी नहीं आएगी, बाबा उसको टाल ही देगा। उसका नाम महामृत्युंजय है, उसका नाम ही महामृत्युंजय। और हमने पहले भी बैतूल की कथा में कहा था कि सरसों का जो पुष्प होता है, कोई आप कार्य करने के लिए जा रहे हो, कोई ठेकेदारी करने के लिए जा रहे हो, उसमें भी सरसों का पुष्प देवादिदेव महादेव के लिए बहुत प्रबल होता है, बहुत प्रबल। बसंत पंचमी, आज माता सरस्वती जी की तो जन्म उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, प्रागट्य उत्सव तो हम मना ही रहे हैं। हम आज माता सरस्वती का पूरा देश, पूरा भारत माता सरस्वती का उत्सव मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। माता सरस्वती का उत्सव इसलिए मना रहा है कि ये विद्या की देने वाली है, स्वर की देने वाली है, संगीत की देने वाली है और संपूर्ण जीव को रसतत्व प्रदान करने वाली है। पर यदि कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको स्वर देने वाला कौन है, कोई माता सरस्वती जी से पूछे कि उनको वीणा वादनी का पद देने वाला कौन है, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर सरस्वती माता को भी स्वर देने वाले हैं, संगीत की विद्या को भी अगर विद्या देने वाले हैं, तो केवल एक देवादिदेव महादेव नटराज हैं, जिन्होंने माता सरस्वती को भी स्वर प्रदान किया। और उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण जगत को, उन माता सरस्वती ने संपूर्ण विश्व में अपनी अविरल भक्ति को, अपने स्वर को, अपने संगीत को, जनमानस को प्रदान किया। संपूर्ण विश्व का एक आनंद। और ये मानकर चलिए अगर सरस्वती माता के जीवन में भी स्वर की जरूरत पड़ी, माता सरस्वती के जीवन में भी उनको अगर कुछ ना कुछ अगर जरूरत पड़ी है, तो वो देवादिदेव महादेव के पास गई, भगवान शंकर से उन्होंने पाया। और मेरी कुशीनगर के जीजियों और मेरे कुशीनगर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी बहनों, अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब माता सरस्वती को वो स्वर दे सकता है महादेव, लक्ष्मी को जब नारायण दे सकते हैं मेरे महादेव, माता जानकी को राम दे सकते हैं मेरे महादेव, माता रुक्मणी को कृष्ण दे सकते हैं मेरे महादेव, ब्रह्माणी को ब्रह्मा दे सकते हैं मेरे महादेव, तो आपको भी खाली नहीं रख सकते मेरे महादेव, देंगे, ये निश्चित है। और बसंत पंचमी से आप अगर आज कथा सुनने के लिए बैठे हो, तो यहाँ बसंत की शुरुआत है। बसंत का मतलब मालूम है ना कि सारी दुनिया को आज के दिन से परमात्मा ने खूब रंग में डुबो दिया है। आज के दिन से बसंत की शुरुआत हो रही है, तो हम आपसे भी कहेंगे, भोलेनाथ जी से इतना जरूर कहना 7 दिन की कथा में कि हमें जिंदगी में पहली बार कुशीनगर वालों को और संपूर्ण देशवासियों को बसंत पंचमी के शुरू में शिव महापुराण की कथा मिल रही। हमारी जब भी कथा चलती थी तो बसंत पंचमी बीच में पड़ती थी, पर बसंत पंचमी से शिव पुराण कभी प्रारंभ नहीं हुई, वो केवल कुशीनगर में।
इतनी कथाओं का वाचन किया, पर बीच में कथाओं में बसंत पंचमी पड़ गई, पर बसंत पंचमी से कथा की शुरुआत नहीं। और हम कई बार आशीष जी को ये बात बोल चुके कि ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि बसंत पंचमी से अगर कभी कोई पुराण का प्रारंभ होता है और जो उसको श्रवण करता है, तो जैसे बसंत में, बसंत के रंग में पूरी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही शिव महापुराण की कथा को कोई दिल से बसंत पंचमी से सुन ले तो उसकी जिंदगी भी खुशी में डूब जाए। खुशी में। सरस्वती जी का एक नाम शारदा है। क्या नाम है? जम के बोलिए जरा। शारदा। ये शारदा नाम कहां से पड़ गया? सरस्वती माता को शारदा नाम किसने दिया था? भाई नामकरण होता है तो हमारे यहाँ तो आज भी नियम है हमारा, ये बुआ कोई नाम बताती है, मामा जी कोई नाम बताते हैं और दादाजी कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा टिक्कू, कोई बोलेगा पिक्कू, कोई बोलेगा कुछ, सबके नाम अपने अपने रहते हैं, कोई प्रेम से क्या बोलता है। तो सरस्वती का शारदा नाम किसने प्रदान किया था? माता सरस्वती को शारदा संबोधन किसने दिया था? माता सरस्वती को शारदा का संबोधन किस समय पर प्रदान किया गया था? जिस समय पर शंकर और पार्वती भ्रमण पर निकल रहे थे और भगवान ब्रह्मदेव सरस्वती को ढूंढ रहे थे, और माता सरस्वती को ढूंढते हुए ब्रह्मा जब भगवान शंकर की साक्षी में पहुंचे हैं, तब भगवान शंकर से ब्रह्मदेव ने कहा, आप कहीं सरस्वती को देखें तो मुझे भेजिएगा, मेरे पास में भेजिएगा। शंकर भगवान ने उसी समय पार्वती से कहा, पार्वती, जैसे एक स्त्री जो पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, एक नारी पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होती है, पति को परमेश्वर मानने वाली होती है, पति के चरणों का रसतत्व ग्रहण करने वाली होती है, तो वो पर पुरुष का स्मरण नहीं करती। उसी तरह एक पति जो अपनी अर्धांगिनी के साथ में रहे और अर्धांगिनी के साथ चले, तो पर नारी का स्मरण नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो पार्वती, तुम उस सरस्वती को बुलाना प्रारंभ करो। अब पार्वती जी ने कहा, सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है, सरस्वती तो मेरी सखी जैसी है, अब मैं उसको अगर बुलाऊं, आवाज दूं, अच्छा नहीं लगेगा। तो माता पार्वती जब ढूंढते 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 शंकर भगवान के साथ में भ्रमण करती करती पहुंची, तो क्या देखती है माता पार्वती कि एक सरोवर के पास में माता सरस्वती बैठकर सरोवर में अपना मुखाग्रविंद देख रही थी। श्वेत वस्त्र था मेरा माँ का, और बड़ी सुंदर गले में माला पहन रखी थी माता सरस्वती ने, और एक सरोवर में माता सरस्वती अपने मुख को जब निहार रही हैं, उस दर्पण के भाव में अपने प्रतिबिंब को देख रही हैं, तब उस समय पर माता पार्वती ने कहा, शारदा, सरस्वती को लगा कि मेरा संबोधन ये किसने कहा, पलट कर देखा, सरस्वती ने कहा, पार्वती तुम? हाँ, मैंने तेरा जो दर्पण में प्रतिबिंब देखा है, तेरा स्वरूप देखा, पर तू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, पर तेरा जल में जो स्वरूप देखा ना, वो नीला दिखाई दिया, थोड़ा सा श्याम दिखाई दिया, इसलिए मैंने तुझे शारदा कह दिया। आज भी हमारे मध्य प्रदेश के कटनी और सतना के बीच में महियर में आज भी शारदा भवानी विराजमान है। धार जिले में जाएंगे तो बाग क्षेत्र में मां बागेश्वरी, मां शारदा आज भी विराजमान। कहा, सरस्वती जी पूछी, पार्वती तुमने मेरे को शारदा क्यों कहा? क्योंकि तेरा जो प्रतिबिंब था वो श्याम नजर आ रहा था मुझे। उस प्रतिबिंब को देखकर मैंने तुझे शारदा का संबोधन दिया। तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। सरस्वती ने कहा, पार्वती मैया, दीदी, आपने मुझे जो नाम दिया है, जगत के लोग
संसार के लोग मुझे इस नाम से जब पुकारेंगे तो ये शारदा, ये सरस्वती स्वयं उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी, ये शारदा बनकर। इसलिए हमारे स्कूलों में, हमारे काव्य ग्रंथों में, हमारे जो कविगण रात्रि को जो काव्य पाठ करते हैं, कविता का स्मरण करते हैं, वो सरस्वती की वंदना नहीं करते, हे शारदे मां, शारदा की वंदना करते। कभी आपसे कोई पूछ ले कि शारदा नाम पार्वती सरस्वती का कब पड़ा, तो आप बता सकते हैं कि ये माता शारदा नाम कोई सहज नहीं है। मां ढूंढने के लिए जब निकली, ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान शिव के साथ भ्रमण करती। नाम का उच्चारण कोई सहज नहीं होता। कोई देखता होगा, दादाजी ने अगर किसी का नाम कुछ रखा तो कुछ सोच के रखा होगा, रखा जाता है तो उसके अनुकूल रखा जाता है कि हो सकता है कि वो नाम की क्या उसके मन में चल रहा होगा। तो शारदा का संबोधन कोई सहज नहीं है। माता सरस्वती का एक नाम शारदा हुआ, इसलिए संबोधन में सरस्वती कम शारदे मां ज्यादा बोला जाता है। आप काव्य पाठ कर लो, नाम जाप कर लो, स्मरण कर लो। जो जिंदगी भर रोता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, सुनो पार्वती, जो हमेशा रोना रोता रहता है, मेरी दुकान नहीं चल रही, मेरा घर में ये हो गया, परिवार में ये हो गया, बेटे को ये हो गया, बेटी को ये हो गया, जो जिंदगी भर रोता रहता है, भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, दिन भर में सरस्वती एक बार मुख से निकलती है। जो दिन भर रोता है, किसी ना किसी चीज के लिए रोता ही रहता है, वो पूरी जिंदगी रोते रोते ही निकालता है। जो दुख आने पर भी कह दे कि परमात्मा है, भोलेनाथ जी बैठे हैं, मुझे टेंशन नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी को खुश होकर जी लेता है। फिर उसको दुख नहीं झेल, फिर उसको दुख नहीं। क्या 5 रुपए की बेलपत्र या 5 रुपए की राई या सरसों क्या हमारे जीवन को सुख दे सकते? मेरी जीजियों, दुनिया के लोगों की दृष्टि में ये केवल बेलपत्र है, केवल बेलपत्र। पर जिसने दिल से अगर शिव पुराण सुनी होगी तो उसको मालूम होगा कि देवराज के प्राण बेलपत्र के पेड़ के नीचे छूट गए थे, तो वो चोर देवराज भी भगवान शंकर के कैलाश धाम चले गया था। केवल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो वो कैलाश धाम चले गए। सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी। तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवता उनका भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में, शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप
नाभि में डालिए और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगे। शरीर में हाथ में कंपन हो रहा है, पांव चलते नहीं बन रहा है, शरीर हाँप ज्यादा भरा रही है, खूब ज्यादा शरीर चल नहीं पाता, थोड़ी थोड़ी देर में हाँपड़ी भरा जाती है, हाँप भरा जाती है, या पीछे से रीढ़ की हड्डी दुखना प्रारंभ हो जाती है, तो उसके लिए सरसों के फूल 108 भगवान शंकर के मंदिर में कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 108 सरसों के फूल एक एक कर कर कृष्णेश्वर बाबा को समर्पित कर दो। उसी फूल को उठाकर नंदी जो मंदिर में है उसका पीठ का ऊपर का एक भाग होगा, नंदी के पीठ पर अग्र भाग ऊपर का होता है, उस भाग को वो 108 सरसों के फूल छुआ दो, उसको सूखने डाल दो। सूखने के बाद वो सरसों के फूल का थोड़ा थोड़ा सा भाग सुबह के समय पर खाली पेट जरा सा भाग रोज खाना प्रारंभ करो। 21 दिन तक 20 दिन तक अगर आपने रोज खाया, आपके हाथ का कंपन और जो चलने में आपको हाँप भरा रही है वो, और रीढ़ की जो हड्डी दुख रही है उसमें धीरे धीरे अंतर आना अपने आप प्रारंभ हो जाएगा। कृष्णेश्वर महादेव का स्मरण